आज हम समझेंगे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सन 1665 में आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। न्यूटन ने यह निष्कर्ष निकाला कि संसार की सभी वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यह कमजोर बल होता है। ठीक, यह ध्यान देने वाली बात है कि यह कमजोर बल होता है। आगे देखते हैं। यह बल वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। दूसरी पॉइंट, यह अस्पर्शिबल होता है, यानी बिना छुए भी यह बल अपने में कार्य करता है। यह माध्यम पर निर्भर नहीं रहता है। आगे इसी कड़ी में देखते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। जब अलग अलग दो वस्तु का द्रव्यमान m1 m2 हो और एक दूसरे से दूरी पर हो, तो उनके बीच लगने वाला बल उनके गुणनफल के समानुपाती, ये ध्यान देने वाली बात है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, माना एक पिंड m1 दूसरा पिंड m2 है तथा उनके बीच की दूरी क्या है, r हम ले रहे हैं। देखते हैं F समानुपात m1 m2 समीकरण 1, F समानुपात 1/r² समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब हल करेंगे तो F समानुपात m1 m2 अपान r²। अब ये समानुपाती का चिन्ह है, इसको हटाने पर एक नियतांक लिया जाता है। जब नियतांक लेंगे तो नियतांक की जगह हम g लेंगे। F बराबर g m1 m2 अपान r² होता है, जहाँ g बराबर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मतलब ये होता है कि इसका मान कहीं भी चेंज नहीं होगा, आप चाहे जहाँ चले जाइए। इसका जो मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर अपान kg का स्क्वायर होता है। जी की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी और इसका नाम भी सर्वप्रथम इन्होंने ही दिया था। अब देखेंगे गुरुत्वीय त्वरण के बारे में। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? पृथ्वी जिस त्वरण से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। यानी पृथ्वी किसी वस्तु को जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करती है उसको हम क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसका मान बदलता रहता है। सामान्यतः पृथ्वी पर की सतह पर g का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यानी इसका मान हर जगह बदलता है। चंद्रमा पे इसका मान कहीं और कुछ और होगा, धरती पे कुछ और होगा, तो g का मान हमेशा क्या होता है? बदलता रहता है। अब देखेंगे कैपिटल G और स्मॉल g में संबंध। हम जानते हैं F बराबर mg समीकरण 1, F बराबर g m अपान r²। यहाँ g कैपिटल लिए हैं और एक स्मॉल m लिए हैं। ठीक, m स्मॉल इसलिए लिया गया है क्योंकि अपनी सहूलियत के लिए आगे काटना पड़ेगा इसको। तो दोनों को जो समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर करने पर mg बराबर g m अपान r²। m से m कट गया तो g बराबर g m अपान r²। ये भी इम्पोर्टेंट सूत्र है। ठीक, अब देख लेते हैं आगे। अब इसी के संबंध में देखते हैं g का मान। पहला, g की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान यानी g का मान, स्मॉल g का मान सबसे अधिक होता है पृथ्वी की सतह पर। दूसरा देखते हैं ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान भी सर्वाधिक होता है। अब देख लेते हैं, पहले यहाँ पे समझ लीजिए। मान लीजिए पृथ्वी है, ये पृथ्वी की भूमध्य रेखा जिसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, और ये ध्रुव है उत्तरी ध्रुव, ये क्या है हमारा दक्षिणी ध्रुव। अगर हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ेंगे तो जी का मान क्या होगा? बढ़ेगा। अगर ध्रुव से हम भूमध्य की रेखा की ओर आएंगे तो जी का मान क्या होगा? घटेगा। वही यहाँ पे कह रहा है। विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? 0 होता है। पृथ्वी को घूर्णन गति बढ़ा देने पर या घटा देने से ध्रुव पर जी का मान पर कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी पृथ्वी की गति आप बढ़ा दीजिए या घटा दीजिए, ध्रुव के मान पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। 8वां, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने से विषुवत रेखा पर जी का मान घटता है। विषुवत रेखा अभी आपको बताएं, तथा 17 गुनी से अधिक कर देने पर जी का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। यानी 17 गुनी, ये याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछता है। 17 गुनी से आप अधिक कर देंगे तो जी का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा देने पर जी का मान घटेगा। पृथ्वी की घूर्णन गति घटा देने पर जी का मान क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक, इसी कड़ी में देखते हैं पलायन वेग। पलायन वेग क्या होता है? यदि किसी वस्तु को इतने वेग से ऊपर फेंका जाए कि वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाए तो वह न्यूनतम वेग क्या होता है? पलायन वेग होता है। पलायन वेग बराबर v बराबर होता है √2gr। ठीक, जहाँ v क्या है? पलायन वेग। इसका मतलब ये है कि कोई पृथ्वी पर वस्तु है
अगर उसको हम ऐसे वेग से फेंक दें कि वो गुरुत्वाकर्षण बल को पार कर जाए और वापस ना आए, उसको हम क्या कहेंगे? पलायन वेग कहेंगे। पृथ्वी पलायन वेग का मान होता है जो पृथ्वी हमारा, उस पर पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।